जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल है भाई, कैसे हो आप लोग? सब खैरियत से होगे? और हमारा जो वो था, अपना सेशन था आज, हमारा जो लेसन होगा वो होगा ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। ठीक है, ये हमारा रह गया था सेशन। हम कई दफ़ा कोशिश कर चुके हैं कि यार हम लोग इसको सही से पढ़ें, लेकिन नेट सही ना होने की वजह से लाइव नहीं हो सके हम लोग। तो इंशाल्लाह ताला आज इसको जो है ना, मैं इसको रिकॉर्ड करके जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ऑर्डर ब्लॉक का हमारा सेशन है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं? ऑर्डर ब्लॉक मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसी जगह होती है या ऐसा एरिया होता है जहां पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, ये जैसे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े मार्केट मेकर्स हो गए, स्मार्ट मनी हो गई, ठीक है, बैंक्स हो गए, उनके ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर्स लगे होते हैं। हम लोगों ने जब भी ट्रेड करनी है ना, हम लोग जब ट्रेड करेंगे तो हम कोशिश यही करते हैं कि यार हम लोग जहाँ पे बड़ा फंड जा रहा है ना, उनके साथ साथ चलें। ठीक है, उनके साथ साथ चलना है। लेट सपोज कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रही है, लाइक दिस वन, अगर हम बात करें कि हम लाइव ट्रेड चार्ट पे जाते हैं हम लोग, ठीक है, और हम क्या करते हैं कि लेट सपोज मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है और हम लोग कोशिश ये कर रहे होते हैं कि यार सेलिंग ढूंढें, सेलिंग ढूंढें, सेलिंग ढूंढें, कहाँ कहाँ से सेल जाएगी मार्केट। लेकिन वो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाती रहती है, वॉल्यूम इतना बड़ा होता है, इतना ज्यादा वॉल्यूम होता है, और इतने हैवी हैवी पेंडिंग ऑर्डर्स लगे होते हैं, इतने बड़े ऑर्डर्स फिल हुए होते हैं, तो मार्केट इतनी ज्यादा ऊपर जा रही होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने कोशिश यही करनी होती है कि हम लोग ऑर्डर ब्लॉक्स को देखें, या हम लोग स्मार्ट मनी को देखें, बैंक्स को देखें, उन बैंक्स के पीछे चल के हम लोग उनके साथ बैठ के प्रॉफिट करें। क्योंकि ये मार्केट आपको पता ही है कि 7 to 8 ट्रिलियन डॉलर की रोजाना की रोटेशनल मार्केट है। ठीक है, अब आप लोग 100 का फंड या $200 का फंड या $1000 का या 5000 या $10,000 का फंड, जितना भी है आपके पास थोड़ा बहुत, वो फंड डाल के आप क्या करोगे कि आप ट्रेड लगाओगे और आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना शुरू कर दोगे। यानी कि ट्रेंड जहाँ जा रहा है मार्केट में, लेट्स सपोज एक ट्रेंड चल रहा है आपका, ठीक है, बाय का ट्रेंड जा रहा है और आप वहां से सेलिंग ट्रेड ढूंढ रहे हो, या अगर सेल ट्रेंड जा रहा है आपका, तो वहां से आप बाय ट्रेड ढूंढ रहे हो कि यार छोटी छोटी ट्रेडें मिल जाएं आपको। तो 10,000 $15,000 के फंड से आप मार्केट को घुमा नहीं सकते, और आपके फंड से मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपके फंड से मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उठा उठा के आपको फेंकेगी, आपका लॉस करेगी जैसे मर्जी। ठीक है, उसका दिल चाहेगा वैसे वो मूव करेगी। आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ करना यही है। आप लोगों ने देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को एक बात करता हूँ, वो ये बात होती है मेरी कि आप लोग जो है ना, हमेशा हमेशा कोशिश ये किया करें कि ट्रेंड के साथ चला करें, मार्केट के अगेंस्ट कभी ना जाया करें। अगर मार्केट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो कोशिश ये करें कि छोटी ट्रेड लें और लेके बाहर हो जाएं, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जहां मिलियंस ऑफ डॉलर्स और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स और जहां स्मार्ट मनी जा रही है, जहां बैंक्स जा रहे हैं, आपने उनके साथ चलना, ना कि उनके अगेंस्ट। आप मार्केट को हरा नहीं सकते हो, आप इतने बड़े बड़े मगरमच्छ को हरा नहीं सकते, क्योंकि आपके पास फंड बहुत छोटा है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप लोगों ने ऐसे ऐसे एरियाज फाइंड करने हैं कि यार यहाँ इस एरिया पे मार्केट जब आएगी, ठीक है, वो एरिया ऐसा एरिया होता है ऑर्डर ब्लॉक का एरिया, जहां पे मार्केट लोगों को ट्रैप करती है। एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, चार दफा, मतलब कि मल्टीपल टाइम्स जो है ना, वो मार्केट लोगों को ट्रैप करती है। लेट सपोज अगर मार्केट खड़ी भी है ऊपर की तरफ, ये लेट्स सपोज यहाँ हम बात करते हैं इस जगह पे, ठीक है, ये मार्केट यहाँ से उठी है और ऊपर की तरफ जा रही है, और ऊपर की जाते वक्त मार्केट ने एक दफा यहाँ पे मार्केट ने सेल दी है, सेलर्स आए मार्केट में, फिर दोबारा ट्रैप हो गए, अब बायर्स आए, बायर्स फिर ट्रैप हो गए, इस जगह पे जाके बायर ट्रैप हो गए कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाली है दोबारा। अब बायर ट्रैप हुए, फिर मार्केट नीचे आ गई, नीचे आने के बाद सेलर्स ट्रैप हुए, फिर मार्केट ऊपर ले गई। यानी कि बाय सेलर, बायर सेलर सबको ट्रैप कर रही है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि यार हमारे पास स्मार्ट मनी कहाँ बैठी हुई है, हमारे पास बैंक्स कहाँ बैठे हुए हैं, उनके ऑर्डर्स कहाँ बैठे हुए हैं, लिक्विडिटी कहाँ पे है हमारे पास। जिस जगह पे लिक्विडिटी होगी, जिस जगह ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे, जिस जगह उनके पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे, वहां हम लोग भी अपना पेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे, या हम उनके साथ यानी कि उनके पेंडिंग ऑर्डर फेल होंगे, मार्केट जब दोबारा रिवर्स बैक करेगी, बाउंस बैक करेगी, लेट्स सपोज ये मार्केट रेजिस्टेंस पे खड़ी हुई, ठीक है, ये मार्केट इस जगह पे रेजिस्टेंस है, इस जगह ये रेजिस्टेंस टच किया, ये रेजिस्टेंस टच किया, यहाँ पे किया, उसके बाद मार्केट ने रेजिस्टेंस तोड़ने की कोशिश की, दोबारा बायर्स को ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद फिर दोबारा मार्केट ने रिजेक्शन दी। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, जहां पे मार्केट में क्या हो रहा है, आपने सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। ऑर्डर ब्लॉक होते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स। ऑर्डर ब्लॉक पे लोगों के, मतलब कि बड़े बड़े बैंक्स के, इंस्टीट्यूशंस के
पेंडिंग ऑर्डर्स लगे होते हैं, ठीक है। उन पेंडिंग ऑर्डर्स को लेट सपोज अब हम बात करते हैं इस जगह पे कि यार पहली रेजिस्टेंस आई, दूसरी रेजिस्टेंस आई। अब दूसरी रेजिस्टेंस पे मार्केट ने बड़ी हैवी रिजेक्शन दी है इस जगह पे, ठीक है। मार्केट नीचे की तरफ बाउंस बैक हुई है। अब जब यहाँ पे बाउंस बैक हुई है ना मार्केट नीचे, हम एक काम करते हैं थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, ताकि हमें और अच्छे से आराम से जो है ना वो समझ में आना शुरू हो जाए ये वाला जोन, ठीक है। हम इस जोन की बात कर रहे हैं खाली कि मार्केट ने इतनी अच्छी रिजेक्शन दी, यहाँ से मार्केट नीचे बैक पे आई है। अब हुआ ये होगा कि यहाँ पे लेट सपोज कि ऑर्डर खड़ा हुआ होगा यार, 5,000 लॉटें खड़ी होंगी यहाँ पे। 5,000 लॉटें अभी बैंक्स की, स्मार्ट मनी की, इन सब की मिला के मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ कि सेलिंग की 5,000 लॉटें यहाँ पे अभी खड़ी हुई हैं। मार्केट यहाँ से बैक हुई है, रिवर्स हुई है। रिवर्स होने के बाद मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ रिफिल किया 2,000 लॉट, ठीक है। 2,000 लॉट अभी रिफिल किए मार्केट ने। अब 2,000 लॉट रिफिल करने के बाद मार्केट क्या कर रही है, नीचे की तरफ जा रही है। अब वो प्रॉफिट तो दे रही है 2,000 लॉटों का, लेकिन ऑलमोस्ट अभी हमारे पास इस एरिया के ऊपर जो 5,000 लॉटें खड़ी हुई थी, अब वो 2,000 फिल हुई हैं। 3,000 पीछे भी रहती हैं, पीछे भी 3,000 रहती हैं। अब इन 3,000 के पेंडिंग ऑर्डर्स को रिफिल करने के लिए मार्केट दोबारा आएगी। वो दोबारा क्यों आएगी कि लेट सपोज अगर सेलिंग की 3,000 लॉटें पीछे पेंडिंग पे खड़ी हुई हैं, तो वो सेल करेंगे उन लोगों को जो लोग बाय करेंगे, ठीक है। जो लोग बाय करेंगे तो मार्केट क्या करती है, ऊपर की तरफ आती है, दोबारा बाउंस बैक होती है ताकि लोग बाइंग में आए, मैक्सिमम बाइंग में आए और इनकी 3,000 लॉटें ये सेल कर सके इन बायर्स को। जब इन बायर्स को इन 3,000 लॉटें सेल करेंगे, सेल करने के बाद ये बायर खरीद लेंगे पूरी तरह से, इनका सेल हो जाएगा माल, दोबारा मार्केट को नीचे घुमा देंगे वो, ठीक है। तो ये एरियाज हमें फाइंड करना बहुत जरूरी होते हैं। खरीदने के लिए बेचने वाले होने चाहिए, बेचने के लिए खरीदने वाले होने चाहिए, ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। अब हम चलते हैं जरा थोड़ी सी एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल क्या हो गया हमारे पास कि लेट सपोज अब ये एरिया हमारे पास, यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक हुआ, बाउंस बैक लिया। हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह की रेजिस्टेंस पे, लेट सपोज ये रेजिस्टेंस थी, इसी रेजिस्टेंस पे मार्केट दोबारा आई, दोबारा आने के बाद मार्केट ने रिवर्स बाउंस बैक लिया। अब हम बाउंस बैक लेने के बाद हम क्या करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड करेंगे, हम लोगों ने करना है कि इसकी हाई पकड़नी है, ये वाली हाई, और इसी की लो पकड़नी है। ये बाय कैंडल जो थी ना हमारे पास जिसने इतनी बड़ी रिजेक्शन दी थी, इसकी हाई और इसकी लो पकड़नी है। इस जगह पे हम लोगों ने क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, हमारे पास एक जोन बन जाएगा यहाँ पे, ये जोन ट्राइंगल रेक्टेंगल ले लेंगे आप। हाई लिया आपने, हाई लेने के बाद आपने क्या किया, इसकी यहाँ पे रख दिया लो पे, और इसको आप स्प्रेड कर दोगे आगे की तरफ। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, ठीक है। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक एरिया है कि यहाँ पे बैंक्स के 5,000 लॉटें, 10,000 लॉटें, 15,000 लॉटें जब मार्केट ऊपर आती है, उनका थोड़ा सा ऑर्डर रिफिल करती है, मार्केट नीचे आती है, थोड़ा सा ऑर्डर रिफिल करती है, फिर नीचे आती है, थोड़ा सा ऑर्डर रिफिल करती है, जब तक के उनके बैग पूरी तरह से भर नहीं जाते या उनके बैग पूरी तरह से खाली नहीं हो जाते ना, तब तक के मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक को बार बार आके टच करती रहेगी, ताकि उनके पेंडिंग ऑर्डर्स फिल होते रहें। और बायर्स को ट्रैप करते रहते हैं बार बार, कि बायर्स समझ रहे होते हैं कि मार्केट ने बाय में जाना है, बाय में जाना है, बाय में जाना है। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसकी हाई पकड़नी है और इसकी लो पकड़नी है। किस जगह पे अच्छी रेजिस्टेंस हो, रेजिस्टेंस पे जाके मार्केट बैक मारे, ठीक है। जैसी बैक करेगी आप लोगों ने देखना इस तरह की कैंडल बनी हो, मैंने आपको पहले भी पढ़ाई है कैंडल कि यार हमारे पास बेयरिश इंगल्फिंग भी बनेगी, हमारे पास वो इवनिंग स्टार भी बनता है, मॉर्निंग स्टार भी बनता है। ये इवनिंग स्टार है हमारे पास सेकंड वाला, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ये बेयरिश इंगल्फिंग है। इसी तरह से हमारे पास और हमें मिल जाएंगे मजीद, यानी कि ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, आप लोगों को नजर आ रहा है साफ क्लियरली। अगर हम इसको पीछे भी लेके जाएंगे तो हमारे पास पीछे भी जो है ना वो पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। इस जगह मार्केट आई, एक दफा आई है, दोबारा फिर मार्केट नीचे बाउंस बैक हो गई, फिर दोबारा ऊपर आई है उसी जगह पे, उसी एरिया पे, और ऑर्डर फिल किए होंगे, फिर मार्केट बैक हो गई, फिर ऊपर आई है, फिर बैक हो गई, फिर वहीं घूमती रही। उनके ऑर्डर्स चल रहे थे, मजीद सेलर्स और बढ़ा रहे थे, अपना फंड बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए। बैंक्स वाले, स्मार्ट मनी अपना फंड बढ़ा रही है, बढ़ा रही है, बढ़ा रही है। जब टोटली उन्होंने हर चीज सेल कर दी ना, उन्होंने कहा बस अब हम लोग पूरी तरह से खाली हो गए हैं, हमने सब कुछ बेच दिया है, हमने प्रॉफिट ले लिया हुआ है। उसके बाद जब उन्होंने बेचा है, बेचने के बाद आप देखें आप वो शॉर्ट में आ गए। जैसे ही मार्केट, क्योंकि अब बिक गया ना माल, अब मार्केट में जब माल सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है, सप्लाई जब कम हो जाती है, डिमांड ज्यादा हो जाती है, नहीं सॉरी डिमांड जब कम हो जाती है सप्लाई ज्यादा हो जाती है। सप्लाई आई है ना हमारे पास, इस जगह भी सप्लाई आई, इस जगह भी सप्लाई आई, इस जगह भी सप्लाई आई, इस जगह भी सप्लाई आई। किसकी आई है, बड़े बड़े ऑर्डर्स की सप्लाई है। जब सप्लाई हो गई हमारे पास इतनी ज्यादा, फिर हो गई सप्लाई की शॉर्टेज। अब सप्लाई की शॉर्टेज हो गई, डिमांड की भी शॉर्टेज हो गई,
मार्केट क्या किया, नीचे मार्केट डाउन चली गई। इसका मतलब यही हुआ कि जितने भी ऑर्डर्स थे हमारे पास वो ऑर्डर्स रिफिल हुए हैं। रिफिल होने के बाद उनके बैग्स जब खाली हो गए हैं, खरीदने वालों ने खरीद लिया, बेचने वालों ने बेच दिया, मार्केट बाउंस बैक हो गई। हमने क्या करना है, हमेशा इस तरह के ऑर्डर्स, इस तरह के एरियाज हम लोगों ने फाइंड करने हैं कि जब भी इस तरह का एरिया मिलेगा हम लोग क्या करेंगे, अगर मार्केट नीचे की तरफ जा भी रही है लेट्स सपोज, तो मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ आ रही है, तो हमें ये पता होगा कि यार हमारे पास ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। मार्केट यहाँ पे आएगी, टच करेगी, जो बैंक्स के ऑर्डर पेंडिंग रहते थे वो फिल करेगी और मार्केट वापसी हो जाएगी। हमारी भी ट्रेड यहाँ से शॉर्ट क्यों नहीं चाहिए, सेल क्यों नहीं चाहिए हमारी ट्रेड, हम सेल करेंगे और अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। आई होप कि आप लोगों को मेरी ऑर्डर ब्लॉक की जो कॉन्सेप्ट था वो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा अभी इस टाइम। अब हम चलते हैं जरा थोड़ी सी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल की तरफ। ऑर्डर ब्लॉक कैंडल हमेशा आप लोगों को जो बन के दिखेगी ना, हमेशा नहीं कह सकते आप, मुख्तलिफ किस्म की ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल्स बनती हैं, लेकिन मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक जो मैं बताने लगा हूँ आपको, लेट्स सपोज ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास वो है सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट यहाँ से आई है, ऊपर रेजिस्टेंस पे गई है और यहाँ से सपोर्ट पे आई है, सपोर्ट से फिर उठी है, फिर दोबारा सपोर्ट पे आ गई है। अब हमारे पास एक सपोर्ट पहले थी, दोबारा इसी सपोर्ट पे मार्केट क्या करती है कि कैंडल बनाती है। कैंडल किस तरह की बनाती है कि कैंडल बना रही है मार्केट में लाइक ब्लू ग्रीन येलो, आप समझ रहे हैं कि एक रेड कैंडल बनाती है मार्केट, ठीक है। एक रेड कैंडल इस तरह की छोटी बनाई है इसने, छोटी हो या थोड़ी सी बड़ी हो कोई मसला नहीं है। उसके बाद फिर एक ब्लू कैंडल आती है हमारे पास, ठीक है, यानी कि बायर सी कैंडल आती है और बायर सी कैंडल बहुत बड़ी बन जाती है, ठीक है। इसकी हाई भी बड़ी होती है, लो भी बड़ी होती है और इसकी इतनी बड़ी होती है कि वो पिछली वाली कैंडल को पूरा खा जाती है। इसको हम कहेंगे कि यार ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, ठीक है, हम इसको कहेंगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। अब हम करेंगे क्या, इसके ऊपर हम लोग एक जोन लगाएंगे, सॉरी, इसके ऊपर हम लोग एक जोन लगाएंगे। वो जोन कैसे लगाएंगे भाई, ये इसकी प्रीवियस वाली कैंडल जो कि रेड कैंडल थी, अगली वाली कैंडल ने इसको खाया था, प्रीवियस वाली कैंडल को क्या करेंगे, इसकी हाई पकड़ेंगे, एक जोन लगाएंगे यहाँ पे, उसी की लो पकड़ेंगे और एक जोन लगाएंगे यहाँ पे, कि अगर इन केस मार्केट ऊपर की तरफ जा भी रही है तो मार्केट दोबारा नीचे आएगी। यहाँ लगे हुए होंगे बैंक्स के ऑर्डर्स, बड़े बड़े पेंडिंग ऑर्डर्स लगे हुए होंगे, पैसा पड़ा होगा यहाँ बहुत ज्यादा। मार्केट क्या करेगी, दोबारा नीचे की तरफ आएगी, सिर्फ और सिर्फ टच करेगी और मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी। ये होती है ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे हम लोग अपने भी बाइंग पेंडिंग ऑर्डर्स लगा लेंगे, या हम लोग कोशिश ये करेंगे कि यार मार्केट जब यहाँ पे आए, इस जगह पे आए, इस जगह पे आने के बाद दोबारा मार्केट उठे या रिजेक्शन दे, तो हम लोग यहाँ से ऊपर से कहीं से भी बाय कर लें अपनी ट्रेड, और कहाँ हमारा टारगेट होगा, वो इस जगह पे टारगेट होगा। तो ये होती है ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है, ये पूरा एरिया ऑर्डर ब्लॉक का कहलाएगा आपका, जो आप पूरा आगे तक फाइंड करो। जब भी मार्केट ऊपर जाती है, नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, नीचे आती है, दोबारा से मार्केट इसी जगह, इसी एरिया से उठ जाएगी, ठीक है। तो अब इसको फाइंड करने का जो हमारे पास स्पेशल तरीका है वो हम लोग देखते हैं। मजीद करंट मार्केट में भी देख सकते हैं अभी हम लोग, ठीक है, प्रीवियस मार्केट में भी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को ये एरिया बताया है। इसी तरह से हमारे पास एरिया होगा कि लेट्स सपोज ये वाला एरिया लगा लें, ये एरिया मुश्किल है, हाँ ये एरिया आप लगा सकते हो, ये वाला देखो, ये मॉर्निंग स्टार बना है, प्रीवियस सपोर्ट थी, सपोर्ट के ऊपर ही मार्केट ने एक मॉर्निंग स्टार बनाया। कैसे बनाया ये देखें, ये सपोर्ट एरिया था हमारे पास, ठीक है, सपोर्ट एरिया पे मार्केट ने क्या किया, ये मॉर्निंग स्टार बनाया मॉर्निंग स्टार। अब मॉर्निंग स्टार में आप लोगों ने क्या करना है, सेकंड कैंडल जो है हमारे पास, सेकंड वाली कैंडल, उसके ऊपर एक जोन बना देना है, हाई और लो दोनों ले लेने। अब मार्केट क्या किया, ऊपर गई है, मार्केट ऊपर जाते जाते दोबारा वापसी घूम के आई है नीचे, क्योंकि अभी बैंक्स के पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पे पड़े हुए थे जो कि अभी फिल नहीं हुए थे। मार्केट आई है, इस कैंडल ने आके फिल किया, फिल करने के बाद मार्केट ऊपर निकल गई। अभी मजीद और बायर्स एंटर होना चाह रहे थे, उन्होंने अपने पेंडिंग ऑर्डर दोबारा लगाना शुरू कर दिए। अब वो कैसे लगाना शुरू कर दिए ये भी देख लें। अब हमारे पास जब मार्केट नीचे आई है, पेंडिंग ऑर्डर फिल हुआ, मार्केट ऊपर निकल गई, उसके बाद अगली कैंडल क्या बनी हमारे पास, बुलिश इंगल्फिंग बन गई। बुलिश इंगल्फिंग में क्या करेंगे, हम पीछे वाली बेयर वाली कैंडल को उठाएंगे, इसकी हाई पकड़ेंगे और इसकी लो पकड़ेंगे। ये अब हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। मार्केट ऊपर गई, दोबारा से नीचे आई, पेंडिंग ऑर्डर फिल किए, फिर ऊपर निकल गई, फिर दोबारा नीचे आई, फिर दोबारा नीचे आई, अभी मजीद आई। एक दफा मार्केट ने इस जगह पे एक अच्छी रिजेक्शन दी। यहाँ पे कोई आखिरी को पेंडिंग ऑर्डर कोई रहता होगा जो वो रिफिल करने आई है, दोबारा से रिजेक्ट करके मार्केट दोबारा ऊपर निकल गई, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एरिया है ऑर्डर ब्लॉक एरिया। तो ऑर्डर ब्लॉक एरिया हम हमेशा
बाइंग के लिए कहाँ देखेंगे भाई, एक अच्छी सपोर्ट पे देखेंगे, और सेलिंग के लिए कहाँ देखेंगे, अच्छी एक रेजिस्टेंस पे देखेंगे। इसी तरह से अभी हमारे पास और एरियाज, अच्छा ये चार्ट थोड़ा सा ना मेरा ड्रॉ हुआ है ऑलरेडी, इसको मैं अभी मजीद यहाँ से बंद कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियरली वाज़े तौर पे नजर आना शुरू हो जाए। अब ये देखिए, ये एरिया है हमारे पास कि लेट्स सपोज कि मार्केट आई है, डंप हुई है मार्केट, ये इस तरह से डंप हो रही थी, सपोर्ट है, सपोर्ट ब्रेक कर दी, कैंसिल हो गया सब कुछ, मार्केट सपोर्ट पे आई है, कोई कोई साइन नहीं दिया मार्केट ने ऊपर जाने का, बुलिश ना बेयरिश इंगल्फिंग ना बुलिश इंगल्फिंग, कोई चक्कर नहीं था मार्केट में, मार्केट बहुत ज्यादा नीचे डाउन आने की कोशिश में लगी हुई थी, सपोर्ट खतरा था कि टूट जाएगी, मार्केट ने नीचे जाके एक सपोर्ट बनाई, सपोर्ट बनाने के बाद एक बुलिश इंगल्फिंग की एक कैंडल बनाई, ये वाली एक कैंडल ये और एक कैंडल ये, इन दोनों को मिला के एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन गई। आपने क्या करना है भाई, इसका हाई पकड़ना है, यहाँ से ड्रॉ करना है, और इसका लो पकड़ना है, यहाँ से ड्रॉ करना है। ये अब हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल का एरिया हो गया। मार्केट ऊपर गई है, दोबारा नीचे आई है, फिर दोबारा ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, उसी एरिया के ऊपर आई है जहां पे ऑर्डर ब्लॉक था। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आके मार्केट ने क्या किया, अपने जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो सारे रिफिल करने के लिए सारे रिफिल किए, पूरी तरह से बैंक्स सब कुछ, सब लोगों ने अपने अपने पूरे बैग फुल कर लिए कि भाई हमें गोल्ड चाहिए, हमें गोल्ड खरीद के दो कहीं से भी। बेचने वालों ने क्या किया भाई, बेचने वाले इस कैंडल पे आके बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा मार्केट नीचे डाउन जाएगी, उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने बेचना शुरू किया तो बड़े बड़े बैंक्स ने और स्मार्ट मनी ने खरीदना शुरू किया। अगर आप लोगों को इस ऑर्डर ब्लॉक कैंडल का पता होगा तो आप लोग भी ये गलती नहीं करोगे कि आप लोग भी सेलिंग में आना शुरू हो जाओ, नहीं। आप लोगों ने क्या करना है, कोशिश करना है ऑर्डर ब्लॉक हमेशा फाइंड करके रखना है, हर मूवमेंट पे, हर सपोर्ट पे, हर रेजिस्टेंस पे। जब आप ये फाइंड करके रखोगे आपको वहां से कोई ना कोई रिजेक्शन जरूर मिलेगी। हुआ क्या, मार्केट ने क्या किया है, देखें, एक कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, चौथी कैंडल, पांचवी कैंडल ने मार्केट ने क्या किया, इस जोन को ब्रेक कर दिया, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक का एरिया जो था उसको ब्रेक कर दिया, ऊपर की तरफ फिल हो गए ना बैग। उसी से अगली कैंडल देखिए कितनी बड़ी हैवी बनी है, बुल बनने के बाद, और उसके बाद फिर मार्केट कहाँ जाती है, क्या बिहेव करती है, ये भी देखना है। तो ये देखें क्या बिहेव किया मार्केट ने, कि मार्केट कहाँ तक चली गई और अभी तक नीचे नहीं आई है, वो देखें ऊपर ही ऊपर। तो ये एरियाज हमारे पास हैं, ठीक है, ये इस तरह का हमारे पास वो बनता है। अब लेट सपोज, अब ये देखें, हम ऊपर की टॉप पे ही बात कर लेते हैं कि यार यहाँ टॉप पे हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक कैंडल को इस तरह की बन रही है, ऑर्डर ब्लॉक एरिया है हमारे पास कि नहीं है, कि हम लोग उसको फाइंड आउट करें। अब उसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका है हमारे पास, मैंने आपको बताया है कि बेयरिश इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग, इस तरह की आप लोगों ने कैंडल देखनी है, या इवनिंग स्टार देखना है आपने हमेशा। अब हुआ क्या, ये देखिए यहाँ पे इस जगह पे इसने पहली रेजिस्टेंस बनाई, पहली रेजिस्टेंस पे कभी भी ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड नहीं करना, हमेशा दूसरी रेजिस्टेंस पे देखना है, पहली रेजिस्टेंस पे नहीं देखना। पहली रेजिस्टेंस आई, पहली रेजिस्टेंस पे इसने एक इवनिंग स्टार टाइप का एक कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया, मार्केट नीचे आई है, लेकिन हमारे पास दूसरी रेजिस्टेंस मार्केट ब्रेक कर गई ना, तो ये ऑर्डर ब्लॉक बनेगा ही नहीं। ऑर्डर ब्लॉक तब बनेगा जब दूसरी बार मार्केट रेजिस्टेंस को टच करे। मार्केट ऊपर आई है, रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, हमारे पास कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, इस जगह पे आके मार्केट ने कैंडलस्टिक पैटर्न दिया, कौन सा दिया, बेयरिश इंगल्फिंग का दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस जगह पे अपना एक जोन बनाएंगे, जोन बनाया हम लोगों ने। जोन बनाने के बाद हमने क्या किया, जोन कैसे बनाया, ऑर्डर ब्लॉक का जोन बनाया, पिछली वाली जो ग्रीन कैंडल थी उसकी हाई और उसकी लो को पकड़ा और पूरा जोन बना दिया। मार्केट नीचे आई है, दोबारा ऊपर आई है, फिर नीचे गिर गई, फिर ऊपर आई है, फिर नीचे गिर गई। बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा था मार्केट का। जब भी मार्केट ऊपर नीचे बार बार इस तरह से करे, ऑर्डर रिफिल करे, आप लोग ट्रेड करो, ऐसा नहीं कि ट्रेड ना करो, आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ होना चाहिए इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मार्केट एक दफा, ये देखो ना, मार्केट नीचे आई है, दोबारा ऊपर आई, ऊपर आने के बाद मार्केट ने एक और सेल का सिग्नल दिया, फिर मार्केट ऊपर आई और आके यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर दिया। इस ऑर्डर ब्लॉक एरिया, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक एरिया था, इसका मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। जब हिट कर दे तो आप लोगों ने आउट हो जाना है, आप लोग ट्रेड में नहीं आओगे, क्योंकि है देखो 100% तो फिर भी कुछ नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक एरिया 100% कुछ भी नहीं होता मार्केट में, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट 80% तो मार्केट में एक्यूरेसी होनी चाहिए ना आपकी। तो अब ये जोन हम लोग डिलीट कर देते हैं, ये हमारे पास जोन नहीं रहा। उसके बाद फिर हमारे पास क्या बना, अब मार्केट में ऊपर आई, मार्केट और मजीद ऊपर आई, पहला रेजिस्टेंस बनाया, इस रेजिस्टेंस के बाद पहला रेजिस्टेंस और बनाया,
दूसरे रेजिस्टेंस पे इसको चाहिए था कि ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बनाए, लेकिन उसने क्या किया, ब्रेक कर दिया। यहाँ भी हमारे पास कोई बेयरिश इंगल्फिंग नहीं है, ये हमारे पास बेयरिश इंगल्फिंग थी लेकिन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे नहीं थी। रेजिस्टेंस ये है, ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आए तो इस जगह पे आके मार्केट ने एक अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग समझ सकते हो आप कि मार्केट ने एक वो बना के दिया कि यार एक सेलिंग का एक ऑर्डर बना के दिया, लाइक ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बना के दी मार्केट ने, ठीक है। मैं इस पे यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ से मैं इसको लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने लाइन ड्रॉ की, मार्केट नीचे आई है, ब्रेक की है, वहीं से दोबारा टच करके निकल गई नीचे, नहीं आई। इस जगह से भी मार्केट ऊपर की तरफ आ रही थी और हम कोशिश में लगे हुए थे कि मार्केट यहाँ पे आएगी तो हम इसकी सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेंगे, लेकिन मार्केट उससे पहले ही नीचे घूम गई। जब उससे पहले ही नीचे घूम गई है मार्केट, तो ऑर्डर ब्लॉक कैंसिल हो गया, ठीक है, नहीं होगा ऑर्डर ब्लॉक। अब मार्केट दोबारा से ऊपर आई है और उसको ये देखें, उसी एरिया को मार्केट ने दोबारा से रिजेक्ट किया, फिर दोबारा रिजेक्ट किया, लेकिन बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा था, मार्केट ऊपर निकल गई। तो यहाँ हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक किसी किस्म का नहीं है, मार्केट बाइंग प्रेशर में है तो बाइंग ही जाएगी अभी इस टाइम। आए और पीछे चले जाते हैं थोड़ा सा, ये हमारे पास हो गया, ये हमने देख लिया, ठीक है। इसके अलावा अब हम लोग और देख लेते हैं, यहाँ पे भी कोई नहीं है, यहाँ पे भी कोई नहीं है। ये हमारे पास था लेकिन पहला था, दूसरे पे नहीं दिया, तीसरे पे नहीं दिया। अच्छा ये एरिया हमारे पास, ये देखिए पहला बेयरिश इंगल्फिंग, पहला बेयरिश इंगल्फिंग, ठीक है। दूसरा मार्केट ने ऊपर गई है और रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, हैमर बनी है ऑलमोस्ट तकरीबन हैमर वाली साइड पे, देखें बेयरिश इंगल्फिंग हो, बुलिश इंगल्फिंग हो, मॉर्निंग स्टार हो, इवनिंग स्टार हो और हैमर हो, ठीक है। ये आप इसको इवनिंग स्टार भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छी बेयरिश इंगल्फिंग भी दिखेगी, ठीक है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। ये आपके पास एरिया है, आप इस पूरे एरिया को, इसकी पूरी हाई को पकड़ोगे और इसकी लो को पकड़ोगे, ठीक है, ये हैमर की कैंडल को, इसकी लो को पकड़ोगे और इसको पूरा अगर ड्रॉ करोगे, आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक बन के आ जाएगा, ठीक है। मार्केट ने एक दफा साइन दिया बेयरिश इंगल्फिंग का, वो चाहती थी कि यार हम बस हो गया, मार्केट नीचे जाने वाली है, पहला रेजिस्टेंस बनाया, दूसरे रेजिस्टेंस से मार्केट दोबारा बैक हो रही है, तीसरे रेजिस्टेंस से फिर दोबारा बैक हो रही है, चौथे रेजिस्टेंस पे मार्केट ने इतनी बड़ी हैवी रिजेक्शन दी, यानी कि यार बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया हो गया ना, अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया कि मार्केट इसको ब्रेक ही नहीं कर पा रही है। तो आपने क्या करना है, इस हैमर के ऊपर पूरा ड्रॉ करना है, ऊपर इसकी हाई और इसकी लो। लो जब आपने ले लिया, मार्केट नीचे आई है, बाउंस बैक हुई है, अब आपने क्या करना है, कोशिश ये करना है कि इस जगह पे मार्केट जब आए दोबारा तो हम लोग ट्रेड करेंगे सेल की। मार्केट आई है सेल पे, पेंडिंग ऑर्डर फिल किया और मार्केट डंप, बूम, कहाँ तक नीचे गिर गई, और मजीद नीचे और मजीद नीचे, यहाँ तक गई, तो बहुत हैवी मार्केट नीचे गिर गई, ठीक है। ये होता है हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक। और इसके अलावा हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक लाइक पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा है, ये मॉर्निंग स्टार कह सकते हो आप इसको, कि मार्केट मॉर्निंग स्टार पर ऊपर गई है। जब भी होंगे तो दो आप लोगों ने देखने लाजमी है, देखो बेयरिश इंगल्फिंग, ठीक है, फिर बेयरिश इंगल्फिंग, इसी तरह से ये हमारे पास एरिया है पूरा, यहाँ से मार्केट इधर से उठ रही है, बैठ रही है नीचे, ठीक है, नीचे निकल गई मार्केट, हमेशा दो देखोगे। अब लाइक ये मॉर्निंग स्टार बनाया मार्केट ने, ऊपर गई है, दोबारा नीचे आई है, बुलिश इंगल्फिंग बना दिया, उसी जगह पे ये देखो, ये हमारे पास ये एरिया था ऑर्डर ब्लॉक का एरिया, ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया था। पहला पहला हमारे पास मॉर्निंग स्टार बना, ठीक है, मॉर्निंग स्टार बनने के बाद दूसरे पे मैंने कहा, दूसरे पे जब भी कोई इस तरह की कैंडल बनेगी ऑर्डर ब्लॉक एरिया पे, आप लोग क्या करोगे, बाय करोगे। मार्केट ने यहाँ से बाइंग दी है, आप लोगों ने अगर यहाँ से बाइंग की होती तो आपको प्रॉफिट हो चुका होता तकरीबन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 200 पिप्स का, ठीक है। $20 मार्केट ऊपर गई। इसी तरह से ये वाला एरिया देख लो अब आप अपने पास, ये देखो, ये बेयरिश इंगल्फिंग है हमारे पास, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, दो ऑर्डर ब्लॉक आ गए, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, यहाँ पे इवनिंग स्टार भी था, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, चौथा रेजिस्टेंस, यहाँ पे मार्केट ने फिर ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बना के दी है वाली, ठीक है। तो फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तरीकेकार आना चाहिए आप लोगों को कि भाई इस जगह से ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। नीचे बाय पे जब भी सपोर्ट पे देखोगे तो आप लोगों ने किस तरह से देखना है, वो देखना है, सॉरी जब भी देखोगे एक रेजिस्टेंस पे और एक सपोर्ट पे देखोगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैसे देखोगे कि मार्केट ने एक दफा सपोर्ट को टच किया, कोई अच्छा सा इवनिंग स्टार, ओ सॉरी मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया या फिर इंगल्फिंग पैटर्न बनाया, ठीक है। जब भी कोई बनाया आप लोगों ने क्या करना है, उसकी हाई और लो नाप लेनी है नीचे तक,
उसके बाद फिर आप मार्केट को देखोगे ऊपर जाते हुए, वो मार्केट जब दूसरी दफा आके टच करेगी, टच करने के बाद जब मार्केट दोबारा से कोई एक अच्छा सा कैंडलस्टिक पैटर्न जो मैंने पढ़ाए हुए हैं पिछली वीडियोस में चले जाएं, वहां जाके देख लें, कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ाया है। जब वो दोबारा से इस जगह पे आके कैंडलस्टिक पैटर्न बना के देगी, आप लोगों ने बाय कर लेना है, ठीक है। बाय करोगे, आपका टारगेट क्या होगा, प्रीवियस हाई जो हमारा, वो हमारा टारगेट होगा, और आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा भाई, इसके नीचे। जहां हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होगी, उससे आप 10 या 20 पे मार्केट को नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो और अपना प्रॉफिट ले सकते हो, ठीक है। ये इसका रूल है कि आपने पहली दफा देखना है, उसके बाद फिर दूसरी दफा दोबारा से मार्केट जब टच करेगी, वहां देखना है कि मार्केट क्या बिहेव करती है, कैंडलस्टिक पैटर्न बना के देती है या रिजेक्शन देती है, आप लोगों ने बाय करना उठा के। सो सिंपल, ये इसका एरिया फाइंड करने का एक तरीका है, ठीक है। आए हम लोग थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं अपनी पीडीएफ में जो मैंने बनाई हुई है। ये पीडीएफ मेरी अपनी खुद की जाती पीडीएफ बनी हुई है, लाइक दिस वन। ये देखिए, ये मॉर्निंग यहाँ पे इवनिंग स्टार बना था, उसी रेजिस्टेंस पे आके मार्केट ने ये बेरिश इंगल्फिंग बनाई, इतनी बड़ी रिजेक्शन, फिर दोबारा मार्केट आई, ये रिजेक्ट करी है उसी एरिया पे, फिर मार्केट ने दोबारा ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बनाई है, फिर मार्केट ने बेरिश इंगल्फिंग बनाई है। इतना स्ट्रॉन्ग एरिया था ये कि मार्केट ने बार बार आपको अपॉर्चुनिटीज दी है सेलिंग की। तो ठीक है, अब ये देख लें, ये मैंने एग्जांपल लगाई हुई, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, मार्केट एक दफा आई है, टच किया, ऊपर निकल गई, दोबारा आई है, टच किया, फिर ऊपर निकल गई। ये एरियाज हैं आपके पास जो आप लोग फाइंड आउट करके ऑर्डर ब्लॉक को आराम से इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ट्रेड को फाइंड आउट कर सकते हो। ये हमारे लिए ऐसी ट्रेड हो जाती है कि हमारे पास लॉस कम हो जाता है और प्रॉफिट हमारे पास ज्यादा हो जाता है, ठीक है। लॉस इसमें रेशियो जो होती है वो कम की होती है और प्रॉफिट की रेशियो आपके पास ज्यादा हो जाती है। रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो जाता है, 1:4 1:5 तक भी जाता है आपका रिस्क रिवॉर्ड। अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म होल्डिंग करनी आती है, जो कि मैं सिखा रहा हूँ ऑलरेडी आप लोगों को ग्रुप में, डिस्कॉर्ड के ग्रुप में, ठीक है। जो लोग ज्वाइन नहीं है वो लोग ज्वाइन कर लें डिस्कॉर्ड के ग्रुप को, ठीक है, फ्री है बिल्कुल। और उसमें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म किस तरह से आपने ट्रेड को होल्ड करना है। हम लोगों को अक्सर ये मुश्किल आती है, जो बिगनर्स होते हैं उनको अक्सर ये मुश्किल आती है कि भाई आप लोग जब ट्रेड कर रहे होते हो तो लॉस में जब ट्रेड जा रही हो तो उसको ज्यादा देर तक होल्ड करते हो, लॉस को ज्यादा देर तक होल्ड करते हो कि यार नहीं मार्केट अब यहाँ से ऊपर आ जाएगी, होप ट्रेडिंग आ जाती है आपके अंदर ना, कि यार मार्केट, आप उम्मीदें लगाने बैठ जाते हो कि इस जगह से तो मार्केट वापसी ऊपर आ जाएगी, इस जगह से तो मार्केट वापसी ऊपर आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आप सेल में जो है ना वो, सॉरी, लॉस में जो है वो ट्रेड को होल्ड करते चले जाते हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा लॉस दे रहा होता है आपको, ठीक है। वो ऊपर नहीं आती है, बल्कि वो आपकी साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन को खराब करती है, आपकी स्टेट ऑफ माइंड को खराब करती है, आपकी मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को खराब करती है, आपका अकाउंट उड़ा देती है, वॉश कर देती है एट दी एंड, ठीक है, पैनिक कर देती है आपको। अगर आप स्ट्रेट से बाहर निकल भी जाओ बड़े लॉस को लेके, अगर निकल भी जाओ तो उसको रिकवरी के चक्कर में फिर आप बड़ी बड़ी लॉटें लगाते हो, और बड़ी बड़ी लॉटें लगाने के चक्कर में मजीद लॉस में आते हो, ठीक है। तो बेहतर यही होता है कि आप लोग, अब ये देखो ना कि आप लॉस में ज्यादा देर होल्ड कर रहे हो लेकिन प्रॉफिट आप होल्ड नहीं कर पा रहे। जब आपको प्रॉफिट होने लगता है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है, लेट्स सपोज अगर यहाँ से आप लोगों ने ट्रेड लगाई, थोड़ा सा प्रॉफिट ऊपर जा रहा है, अब ये एक और दो तीन कैंडल अगर सेल की बन गई तो आप लोग क्या करते हो, पैनिक हो जाते हो, आप बोलते हो कि नहीं यार, हो सकता है शायद मेरा ये भी लॉस, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो प्रॉफिट मिल रहा है ये भी जाया ना हो जाए। तो इस चीज को मैं आप लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ ऑलरेडी डिस्कॉर्ड ग्रुप में, ठीक है। किस तरह से आप लोगों ने लॉन्ग टर्म लेके चलना है ट्रेडों को, पैरामीडिंग किस तरह से करनी है आप लोगों ने, और लेयरिंग किस तरह से करनी है, ट्रेडिंग किस तरह से करनी है आपने ट्रेड्स को, तो ये करना बहुत जरूरी होता है। आई होप कि आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक का हमारा चैप्टर जो है वो समझ में आया होगा, ऑर्डर ब्लॉक समझ में आया होगा, डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं पीछे। चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, आप पिछली वीडियोस में जाएं, पिछला मेरा सेशन नंबर 6 है, उसमें मैंने आप लोगों को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह बताया था। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, वो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एंट्री फाइंड करते हैं, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एंट्री किस तरह से फाइंड करते हैं कि लेट्स सपोज चेंज ऑफ कैरेक्टर आता है हमारे पास, मार्केट क्या करती है, दोबारा नीचे की तरफ आती है। जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा यानी कि ट्रेंड चेंज हो गया, ट्रेंड रिवर्सल हो गया, ट्रेंड रिवर्सल का जब भी स्ट्रक्चर होता है तो मार्केट क्या करती है, दोबारा से आती है नीचे, नीचे आके अपने ऑर्डर ब्लॉक को टच करती है और हमारी वहां से एंट्री होती है। उसके बाद फिर हम पूरे स्ट्रक्चर्स को ब्रेक करके मार्केट को, अपनी ट्रेड को जो है वो लॉन्ग टर्म लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।